आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त टिम्सी गुप्ता। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक धार्मिक कहानी, एक छोटी सी धार्मिक प्यारी सी कहानी जो आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि उसमें एक प्रेरणा है, एक सच्ची प्रेरणा। ये जीवन की सबसे सच्ची और महत्वपूर्ण प्रेरणा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप किसी से मिलने जाते हैं तो जो आपका प्रयोजन होता है वो मूल तत्व होता है। तो किसी को देखने जाना और किसी के दर्शन करने जाना, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो देखने और दर्शन में क्या अंतर है, ये मैं आज आपको इस कहानी के माध्यम से बताऊंगी। एक दिन मित्र ने कहा, चलो मंदिर चलते हैं। मैंने कहा, किस लिए? मित्र बोला, दर्शन के लिए। मैंने कहा, क्यों, कल ठीक से दर्शन नहीं किया था क्या? मित्र, तू भी क्या इंसान है यार, दिन भर एक ही जगह बैठा रहता है, पर थोड़ी देर भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जा सकता? मैंने कहा, महाशय, चलने में मुझे कोई समस्या नहीं है, किंतु आप ये मत कहिए कि दर्शन करने चलेगा क्या, ये कहिए कि देखने चलेगा क्या। मित्र बोला, किंतु दोनों का मतलब तो एक ही होता है ना। मैं बोला, नहीं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मित्र बोला, कैसे? कैसे? यही प्रश्न अक्सर मैंने देखा है। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं किस लिए? भव्य मंदिर और मूर्तियों को देखने के लिए, ना कि दर्शन के लिए। तो दोस्तों, दर्शन क्या है? दर्शन वह है जो आपके जीवन को बदलने की प्रेरणा दे। दर्शन वह है जो आपके जीवन का कायाकल्प कर दे। दर्शन वह है जो आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर दे। अंग्रेजी में दर्शन का मतलब होता है फिलॉसफी, जिसका अर्थ होता है यथार्थ की परख का दृष्टिकोण। इसी के लिए हमारे वैदिक साहित्य में षड दर्शन की रचना की गई, जिनमें जीवन के सभी आवश्यक और यथार्थ तत्वों की व्याख्या की गई है। यदि आप अभी भी सोच रहे हैं कि दर्शन क्या है, तो फिर जीवन के व्यवहारिक दृष्टांतों से समझाने की कोशिश करते हैं। रामकृष्ण परमहंस की दक्षिणेश्वर की काली को उनसे पहले और उनके बाद हजारों लोगों ने देखा, किंतु किसी को दर्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रामकृष्ण परमहंस ने न केवल काली की मूर्ति को देखा, बल्कि उसके दर्शन को समझा। इसलिए काली ने रामकृष्ण परमहंस को दर्शन दिया। ऐसे ही भगवान श्री राम के मंदिर जाकर उनकी मूर्ति के दर्शन करने का मतलब है उनके जीवन चरित्र को समझा जाए और उसी के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन किया जाए। यही राम का दर्शन है। यदि आप राम की मूर्ति तो देखते हैं, किंतु अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो फिर आपको राम के दर्शन का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। यदि आप शिव जी का दर्शन करने जाते हैं और आपके मन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष ही भरा है, तो फिर दर्शन का क्या लाभ? यदि आप हनुमान जी का दर्शन करने जाते हैं और आपका मन पवित्र नहीं है, आपकी गलत दृष्टि है, तो फिर हनुमान जी का दर्शन करना बेकार है। भक्त वही सच्चा है जो अभी बच्चा है। जो बड़ा हो गया वो भक्त नहीं हो सकता, और जो भक्त हो गया उसमें बड़प्पन नहीं हो सकता। अब आप सब सोच रहे होंगे कि देखने और दर्शन करने में क्या अंतर है। देखने का मतलब है सामान्य देखना, जो हम दिन भर कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। किंतु दर्शन का अर्थ होता है जो हम देख रहे हैं उसके पीछे छुपे तथ्य और सत्य को जानना। देखने से मनोरंजन हो सकता है, परिवर्तन नहीं। किंतु दर्शन से मनोरंजन हो या ना हो, लेकिन परिवर्तन अवश्य होता है। अधिकांश लोग मंदिरों में केवल देखने तक ही सीमित रहते हैं, दर्शन को नहीं समझ पाते। फलतः उन्हें वह लाभ नहीं मिल पाता जिसका महात्म ग्रंथों में मिलता है। हमारे शास्त्रों में तीर्थ यात्रा के बहुत से लाभ बताए गए हैं, किंतु लोग तीर्थ यात्रा का मतलब केवल जगह जगह भ्रमण करना और मंदिर और मूर्तियों को देखना ही समझते हैं। यह मनोरंजन है, पर दर्शन नहीं। धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं फिर से आऊंगी जल्दी आपके पास एक अच्छी नई कहानी लेके, कुछ सच्ची अच्छी बातें जो आपके जीवन में बहुत फर्क लाएंगी। मेरी हमेशा यही कोशिश बनी रहेगी। सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।